आदाब आज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की पहली एपिसोड है। पिछली जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें जो हम स्किल सीख रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का, वो क्यों जरूरी है पैसा कमाने से पहले। क्या आपको पता होगा कि किस तरह आपने पैसे को मैनेज करना है, आखिर पैसा होता क्या है। ये सब चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, उसको मैं फिर रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप वो जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पापा अपना कोर्स शुरू करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इस कोर्स की एक जो स्पेशल बात है वो ये है कि इसमें मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, बल्कि आप और मैं, हाँ यानी हम सब मिलकर सीखेंगे। और किससे सीखेंगे? हम सीखेंगे दुनिया के बड़े बड़े ऑथर से और दुनिया की बड़ी हुई मानी जानी किताबों से, जो मैंने आपको पिछली अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई हैं। आज जो उस वीडियो में मैंने आपको पहली किताब बताई थी, रिच डैड पुअर डैड, ये भी मेरे पास है ये किताब। इसका हम आज मुतालिया शुरू करेंगे और हाँ, आज हम इसको देखेंगे और मैं आपको जिस किताब के जो मैंने हिस्सा है, जिसका मैंने मुतालिया किया, उसको मैं आपको आसान लफ्जों में आपको उर्दू में करके बताऊंगा। ये सब बातें मैं आपको अपनी पिछली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में अपनी पहली किताब और अपने कोर्स का आगाज करते हैं। जो इस हमारी कोर्स की पहली जो किताब है वो है जी रिच डैड पुअर डैड। ठीक है दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस किताब को देखें तो ये लिखी गई है जी भाई रॉबर्ट, एक रॉबर्ट नामी ऑथर है, उनकी तरफ से लिखी गई है किताब रिच डैड पुअर डैड। और इसमें अगर हम किताब को देखते हैं इंट्रोडक्शन में, तो जब आप इसका टाइटल पढ़ते हैं रिच डैड पुअर डैड, तो आपके जहन में सवाल आता है कि आखिर ये किस अजीब सा एक टाइटल है, रिच डैड पुअर डैड। इसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो कुछ यूं बनता है, अमीर बाप गरीब बाप। तो अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये इस तरह का टाइटल रखने की वजह क्या है। तो उसका जवाब वो यूं दे रहा है इंट्रोडक्शन में, पहले ही उसने जो लिखा है पैराग्राफ सा या सेंटेंस लिखा है उसमें जवाब दिया है उसने। उसने क्या है, दो अगर मेरे पास बाप हों तो इससे मुझे चॉइस मिलेगी कि मैं दोनों का जो नजरिया है जो मुख्तलिफ है, एक अमीर बाप का एक गरीब बाप का जो नजरिया मुख्तलिफ नजरिया है, मैं दोनों का नजरिया देख सकूं, फिर कुछ चीज चूज कर सकूं। इसलिए मैंने अपने लिए जो दो बाप मिले हैं, मैं अपने लिए खुद दो बाप चूज किए ताकि मैं दोनों का जो नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सुन सकूं और फिर अपने लिए कोई चूज कर सकूं। दोस्तों फिर आगे पूरी जो अब इंट्रोडक्शन में वो तकरीबन जो है ना, पहले आगे 8-9 पेजेस में आगे एक्सप्लेन करता है। पहला जो है इसका इंट्रोडक्शन है, फिर दूसरा शुरू होता है, जो लेसन चैप्टर 1 शुरू होता है, वो जाके शुरू होता है 9वें पेज से। पहले वो 7-8 पेजेस में ये डिस्कस कर रहा है कि फर्क क्या है मेरे अमीर गरीब बाप में। अब वो अपनी सारे बचपन की कहानी लिखता है। वो कहता है कि मेरे पास ऐसे इमेजिनेशन में कह रहा है कि मेरे दो बाप हैं, एक अमीर है, गरीब है। अब दोस्तों ये देख लें कि अमीर गरीब कौन सा है। अब वो कहता है जो मेरा गरीब बाप है, यहाँ उसने नहीं लिखा गरीब बाप, उसने लिखा है मेरा एक बाप है, एक बाप है, उसके ऊपर डिग्री है, लेकिन उसने आखिर में जाके बताया कि वो बाप जो गरीब था वो वही वही था जिसके पास डिग्री थी। तो मैं आपको कहानी के शुरू से बता रहा हूँ कि वो गरीब बाप कौन सा था। तो उसने लिखा है मेरे दो बाप हैं, एक गरीब एक अमीर। एक कहता है बहुत एजुकेटेड है और इंटेलिजेंट है और उसका पीएचडी की डिग्री है और उसने अंडर ग्रेजुएट 4 साल का 2 साल में किया है। इसके अलावा उसने दुनिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी से उसने तालीम हासिल की है, स्कॉलरशिप ली है। लेकिन ये गरीब बाप की बात हो रही है। कहता है दूसरे मेरा जो अमीर बाप है उसने सिर्फ 8वीं पास की, यानी कि वो बल्कि लिखता है कि उसने कभी नेवर फिनिश द 8th ग्रेड, उसने कभी 8वीं पास नहीं की। वो लिखता है कि दोनों बड़े कामयाब हैं, दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी पैसे कमाए हैं, दोनों ने अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत पैसे कमाए हैं, स्ट्रगल किया है। लेकिन जब एक मरा, यानी जब मेरा अमीर बाप मरा, तो उसके पास टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर थे। लेकिन दूसरा था जब मरा तो उसके जो थे, उसके बिल्स थे जो उसकी फैमिली को पे करने थे। एक पूरी जिंदगी चाहे मेहनत करता है, फाइनेंशियली वो स्ट्रगल करता है, उसको मुश्किल रहा, माली हालात उसके तंग रहे, मुश्किल रहे। लेकिन दूसरा था वो, यानी कि दूसरा कौन सा, दूसरा वही अमीर बाप कौन सा जो 8वीं पास नहीं कर सका था। गरीब कौन सा, गरीब वही जो जिसको बड़ा डिग्रियां सी। कह रहा है गरीब बाप जो था मेरा, वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता था, जबकि अमीर बाप जो था वो जो अमीर था वो तो हवाई का सबसे अमीर तरीन आदमी था। अब कहता है कि दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत मुतासर कौन थी। लेकिन दोनों मुझे एडवाइस, जो दोनों मुझे नसीहत करते थे, वो एक नहीं थी। जो दोनों पढ़ाई पे यकीन रखते थे कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए, आपको इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन वो सेम कोर्स है, ये नहीं थे, इस पे इत्तेफाक नहीं करते थे कि क्या किस चीज की तालीम हासिल करनी चाहिए। अब उसी का वो बताता है पहले 7-8 पेज में इंट्रोडक्शन में वो ये सब बताता है कि अब उनका मुख्तलिफ नजरियात है। कहता है अब अगर मैं किसी एक को चूज कर लेता है, दूसरे को रिजेक्ट कर लेता, तो ये अच्छा नहीं था। ये मेरी मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि मैं किसी एक को चूज करूं, इसलिए मैंने दो बाप रखे। अगर इससे मुझे चॉइस मिलेगी कि मैं दोनों का नजरिया देख सकूं फिर चूज कर सकूं।
कहता है क्योंकि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये था पता कि जो गरीब है वो शुरू से गरीब नहीं है, जो अमीर है वो शुरू से अमीर नहीं था। दोनों ने जब शुरू में अपना करियर स्टार्ट किया था तो तब दोनों बस मेहनत कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए और पैसे के वाले से। लेकिन कहता है फ़र्क ये था कि दोनों का पैसे के वजह से नज़रिया मुख्तलिफ था। अब उसने आगे कुछ सवालात के ज़रिए उसने उन दोनों का नज़रिया बताया। अब कुछ वाक़यात के ज़रिए, कुछ सवालात के ज़रिए उनको बताया नज़रिया कि उनकी बातें जो थी वो कैसी थी। उसने यहाँ जो सवालात किए उनमें से वो जो चीज़ बताना चाहता है हमें वो ये बताना चाहता है हमें कि आदमी अमीर या गरीब पैसों से नहीं होता, बल्कि इंसान का दिमाग, इंसान की जो थॉट्स हैं, इंसान के जो ख़्यालात हैं, उसकी वजह से आदमी गरीब अमीर और गरीब होता है। गरीब आदमी सोच से गरीब होता है, अमीर आदमी सोच से गरीब होता है। अब उसने आगे सारा वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अब जो लेकिन उसका पॉइंट जो वो जो इसका मैं आपको उसका खुलासा बता रहा हूँ, ठीक है? उसका कहना ये था कि अमीर जो है ना अपनी सोच की वजह से अमीर है, गरीब अपनी सोच की वजह से गरीब है। अब इसमें क्यों है? क्योंकि हर कोई क्या किसी के अपने ख़्यालात होते हैं और जो गरीब है उसके ख़्यालात ही ऐसी हैं कि वो कभी अमीर नहीं हो सकता और ख़्यालात का किसी की शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर होता है। ये उसने बात यहाँ पे की है कि हर किसी की ज़िंदगी पे उसके ख़्यालात का असर होता है, ठीक है? जो इंसान कहता है वही उसकी फिर आदत भी होती हैं, वही उसकी ज़िंदगी भी उसके मुताबिक गुज़रती है। इसलिए कहता है कि उनके ख़्यालात में क्या फ़र्क था, मैंने ये चाहा देखना क्यों? क्योंकि जो उनके ख़्यालात थे इसी वजह से वो गरीब या अमीर थे। अब उसने उनके ख़्यालात बताए कि उनके क्या ख़्यालात थे अमीर के और गरीब के। अब गरीब बाप साहब वो कहता था कुछ अब मैं बताता हूँ आपको गरीब बाप के ख़्यालात उसके मुकाबले में फिर अमीर बाप के ख़्यालात। गरीब बाप के ख़्यालात ये थे कि जी पैसा जो है ना पैसे की मोहब्बत ये तमाम बुराई की जड़ है। लेकिन अमीर बाप से कहता है कि पैसे की कमी तमाम बुराई की जड़ है। कहता है अब इसके अलावा फिर आगे कहता था एक लेकिन अब मैं एक बाप का नज़रिया दूसरे बाप के सामने पेश करता था कि उस वो वाला बाप मुझे ये बात करता है तो मुझे वो कहता था कि या तो वही कहता था कि वो ठीक बात कह रहा है या वो ये कहते थे कि यार वो पागल हो चुका है उसकी बात ना सुनो, यानी कि वो ये फ़िज़ूल बात करता है। ठीक है, लेकिन कहता है अब जिस समय मेरे 2 बाप थे तो मुझे एक कहीं-कहीं कन्फ्यूज़न भी होती थी कि मैं चाहता था मैं एक फर्माबरदार एक बच्चा बनूँ अपने बाप का, लेकिन मैं समझ नहीं आती थी मैं किसकी बात सुनूँ। अब कहता है क्योंकि उनकी दोनों की सोच मुख्तलिफ थी। अब वो कहता है कि अब इसका अब उसने पहले तो कुछ सवाल ज़रिए वाक़यात ज़रिए उनकी सोच रही है कि जो गरीब बाप है वो कहता है कि पैसे की मोहब्बत जो है ना वो सब बयान जा रहा है। अमीर कहता है कि पैसों की जो कमी है वो तमाम बयान जा रहा है। इस तरह उसने आगे कुछ सवालात किए ऐसा। अब एक बाप जो है गरीब बाप कहता है कि मैं आई कांट वो उसको कुछ चीज़ नज़र आती है वो कहता है आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये खरीद नहीं सकता। लेकिन जो अमीर बाप है वो कभी ये नहीं कहता कि आई कांट अफोर्ड इट, वो कहता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं ये कैसे इसके खरीद सकता हूँ या मैं हाउ कैन मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और अमीर बाप का कहना है कि जब आप ये कहते हो आई कैन, अब कहता है कि जो मेरा अमीर बाप है मुझे मना करता है ये अल्फाज कहने से कि आई कांट अफोर्ड इट। कहता है जब आप ये अल्फाज कहते हो कि मैं इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं इसे खरीद नहीं सकता, तो तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और चाहे बेशक आप वो चीज़ खरीद नहीं सकते, आप लेकिन फिर भी दिमाग से सवाल पूछना है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं कैसे खरीद सकता हूँ। लाजमी नहीं आप वो चीज़ खरीद सकें, लेकिन जब आप अपने दिमाग से ये सवाल करते हैं तो आपके दिमाग रनिंग में आता है। आपका दिमाग मशीन है। जिस तरह आप अब इस एग्जांपल दिए, जिस तरह जिम जाके कोई बंदा फिजिकली वो अपने आप को फिजिकल हेल्थ अच्छी रख सकता है, उसी तरह पैसा कमाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो और मेंटल हेल्थ किस तरह अच्छी होगी, इसी तरह एक्सरसाइज करने से। उसकी एक्सरसाइज क्या है कि अपने आप से सवाल किए जाएँ, ऐसा हाउ कैन आई अफोर्ड इट, अब दिमाग को वर्किंग में रखा जाए, सुला ना दिया जाए। जो अमीर बाप तो उसकी ये सोच थी कि जब आप कहते हो कि आई कांट अफोर्ड इट तो आप अपने दिमाग को सुला देते हो, लेकिन जब आप कहते हो कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट तो आपके दिमाग रनिंग में आता है। फिर चाहे कोई इसका हल ना निकले, कुछ चाहे फिर आप वो चीज़ ना खरीद सको, लेकिन फिर भी कम से कम आपका दिमाग रनिंग में रहेगा, तो आप इससे वो एक्सरसाइज वाली दिमाग की, और जितना आपका स्ट्रॉन्ग दिमाग होगा उतने आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ये था फ़र्क दूसरा। फिर वो कहता है कि जो सिवा क्या होता है ये बातें बनाएँगे। फिर तीसरी बात वो कहता है कि मैं गरीब आपकी सोच ये थी कि जो टैक्स जो अमीर आदमी है उनको ज़्यादा टैक्स पे करने चाहिए ताकि जो थोड़े बेचारे बदनसीब लोग हैं, जो थोड़े कमज़ोर लोग हैं, तो उनकी मदद हो सके। लेकिन कहता है जो मेरा अमीर बाप था वो ये कहता था कि टैक्सेस जो है ना उनके लिए सज़ा है, जो कुछ मेहनत करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं या बिज़नेस का जो भी कर रही हैं, उनके लिए सज़ा है। लेकिन उनको उनके लिए इनाम है जो कुछ भी नहीं करते। उनको क्योंकि उस टैक्स से जो फ़ायदे मिल रहे हैं तो उनके लिए इनाम है जो कुछ नहीं करते। फिर कहता है मैं जो गरीब बाप था मुझे कहता था कि दिल लगा के पढ़ाई करो, मेहनत करो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल सके। कहता है जो अमीर बाप था वो कहता था कि मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक बाप मुझे कहता था कि तुम एक बाप जो गरीब बाप था वो कहता था कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम औलाद हो, मैं क्योंकि मेरी औलाद हो तुम, तो तुम्हारी वजह से मैं अमीर नहीं हो सका। कहता है दूसरा बाप जो था अमीर बाप वो कहता था कि मुझे अमीर इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरी तुम औलाद हो, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो इसलिए मुझे अमीर होना चाहिए। फिर कहता है कि एक बाप जो मेरा गरीब बाप था वो इस बात से मना था करता कि पैसे के बारे में बात ना कीजिए खाने के वक्त या ऐसे भी। लेकिन जो मेरा अमीर बाप था वो इस बात को इनकरेज करता था, उसकी हौसला अफजाई करता था कि खाने पैसे की बात की जाए और बिजनेस की बात की जाए जब खाने के टेबल पे बैठे। अब कहते जो गरीब बाप है उसकी सोच ये थी कि जब पैसे का मामला है तो ध्यान से काम करो और रिस्क ना लो, लेकिन जो अमीर बाप है उसकी सोच ये थी कि रिस्क को मैनेज करना सीखो।
फिर जो गरीब बाप है उसकी सोच ये थी कि हमारा घर जो है हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और मेरा ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा मेरा सासा है। लेकिन जो अमीर बाप है उसकी सोच थी कि हाउस जो है ना वो लाइबिलिटी है, ठीक है, वो हमें फायदा नहीं दे रही, ये आपसे बोझ कह सकते हैं, बोझ यानी कि वो कोई हमें फायदा नहीं दे रही, लाइबिलिटी है। और जो अमीर बाप है सोच रही थी कि अगर आपका घर आपके साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप मुश्किल में है। कहते हैं एक बाप ये मेरा बिलीफ जो गरीब बाप था वो उस पर बिलीव करता था कि आपको गवर्नमेंट को चाहिए या फिर जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो चाहिए कि आप आम लोगों का या फिर उनका ख्याल रखें आम लोगों का, उनकी नीड्स का, उनको रिक्वायरमेंट्स प्लान दें, उनको मेडिकल बेनिफिट्स दें। वो ये इस बात पर खुश होता था कि वो उन लोगों से बहुत इंप्रेस होता था जो गरीब बाप था, कि जो लोग किसी इदारे से होते थे रिटायर, जिस आर्मी से रिटायर हो गए, फिर उनको जो पेंशन मिलती थी या जो भी उनको रिटायरमेंट के बाद जो पैकेजेस मिलते थे, बेनिफिट्स मिलते थे, वो उसको बहुत अच्छा समझता था। लेकिन दूसरा बाप भी था, अमीर बाप, वो कहता था कि नहीं, हमें माली तौर पर सिर्फ अपने पर भरोसा करना चाहिए, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहता था कि इससे हमारा दिमाग कमजोर होता है, हम कमजोर होते हैं और हम फाइनेंशियली हम बहुत माली तौर पर हम कमजोर होते हैं। फिर उसका कहना था कि हमें खुद चाहिए कि हम खुद अपने आप को माली तौर पर काबिल बनाएं। कहता फिर एक बाप जो मेरा गरीब बाप था वो पूरी जिंदगी कुछ डॉलर बचाने के लिए के लिए मेहनत करता था, लेकिन दूसरा था वो पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करता है। जो अमीर बाप था, जो गरीब बाप था, उसने मुझे बताया कि तुमने अपनी एक अच्छी सीवी बनानी है ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके। लेकिन जो अमीर बाप था उसने मुझे कहा कि तुमने एक अच्छा बिजनेस, अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाना है ताकि तुम नौकरियां बना सको। कहता है जब इसके अलावा फिर आगे भी सवाल है ऐसा, अब वो कहता है कि सोच क्या थी। कहता है अमीर जो मेरा गरीब बाप था वो हमेशा यही था, कहता है कि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, लेकिन इसके बरक्स, ठीक है, कहता है जो वो कहता है वही हुआ, क्योंकि उससे पहले बता चुका है कि सोच जो होती है इंसान की वो उसकी पर्सनैलिटी पर अंदाज होती है। कहता है लेकिन इसके बरक्स जो मेरा अमीर बाप था वो ये कहता था कि मैं अमीर हूँ और अमीर ये काम नहीं करते। जब भी वो कोई काम करता था वो कहता था आई एम अ रिच मैन एंड रिच पीपल डोंट डू दिस, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ये काम नहीं करते। और वो कहता है कि फिर चाहे लाज़मी नहीं है वो हर वक़्त अमीर हो, किसी वक़्त उसकी कंपनी में कोई कुछ माली तौर पे मुश्किलात आ सकती हैं, कंपनी लॉस में हो सकती है। कहता है एक बार उसकी कंपनी लॉस में भी होगी, लेकिन फिर भी वो बताया था कि मैं अमीर हूँ। उससे पूछा कि तुम अभी तुम्हारी कंपनी लॉस में है, तो अभी तो तुम कैसे अमीर हो? उसने कहा मैं गरीब नहीं हूँ। क्यों? उसकी वजह क्या है? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक, यानी कि आर्ज़ी तौर पर नीचे आने में, लॉस होने में फ़र्क है। जो आर्ज़ी तौर पर लॉस होता है वो आर्ज़ी है, जो नुकसान हो रहा है या फिर जो ब्रोक इंसान नीचे गिरता है थोड़ी देर के लिए, वो लॉस है, ठीक है? वो आर्ज़ी है, ठीक है? अब लेकिन कहते हैं गुर्बत, पुअर इज़ इटर्नल, पुअर गुर्बत जो है ना वो पक्की है, अबदी है वो, ठीक है? वो आपको पक्का-पक्का बंदा गरीब होता है। फिर वो कहता है कि जो मैं गरीब बाप था वो कहता था मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता। लेकिन जो अमीर बाप था वो कहता था पैसा जो है ना वो ताकत है। फिर कहता था मैं जो अमीर बाप था वो चाहता था कि मैं स्टडी, मैं मैथ करूँ, कोई डिग्री लूँ, अच्छी जॉब लूँ, एमबीए करूँ, किसी बिजनेस स्कूल में जाऊँ, अकाउंटेंट बनूँ। लेकिन जो मेरा दूसरा अमीर बाप था वो चाहता था कि मैं ये पढ़ूँ, इसलिए मैं ये हासिल करूँ तालीम के पैसा होता कितना काम करता है, ठीक है? और मैं इसे सीखूंगा कि किस तरह पैसे को मैं किस तरह पैसे से अपने काम करवा सकता हूँ। क्योंकि कहता है मेरा जो अमीर बाप था वो अक्सर ये था, कहता है मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। कहता है फिर ये सारी बातें थी वो जो मैंने देखी, तो अब उसने सारी बताई हैं वो बातें जो, अब कहता है कि अब ये सारी बातें उसने जो बताई हैं, कहता है कि इनका मेरी जो शख्सियत पे जब मैं जवान था तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ। कहता है क्योंकि जब मुझे मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिले थे, एक गरीब बाप के, एक अमीर बाप के, मुझे समझ आ गई थी कि गरीब क्यों गरीब है, अमीर क्यों गरीब है। तो कहता है कि अब मैं पैसे कमाना आता था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसकी सुनूँ, क्योंकि दोनों मेरे बाप थे। मैं चाहता था कि मैं दोनों का फर्माबरदार बेटा बन के रहूँ अपने बाप का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही किसकी सुनूँ। अब मुझे किसी एक एक को रिजेक्ट करना था, किसी एक को एक्सेप्ट करना था। तो अब इसके लिए मैं क्या फैसला किया था, फिर मैं बोला था एक तो मुझे ये लग्जरी हासिल थी, मुझे ये मिला है, मुझे ये कहते चीज़ मिली कि मुझे दोनों के नज़रियात मैं सुन सका, सारे के मैं नज़रियात देखे, एक इसको अच्छी चीज़ मिल गई। फिर कहता है मुझे जिससे मुझे उसने एक चीज़ नोटिस की, जिसको पता लगी कि पीपल यानी लोगों की ज़िंदगी वैसे ही होती है जैसे उनके ख़यालात होती हैं। ठीक है? वो समझ गए थे गरीब अपने ख़यालात की वजह से, अमीर अपने ख़यालात की वजह से। अब वो यही जो अमीर के ख़यालात थे, वो चाहता था सीखना कि आखिर अमीर के ख़यालात क्या हैं? पैसा कैसे बनाया जाता है? अमीर कैसे हुआ जाता है? वो वही चाहता खरीदना और वही चाहता था वो सीखना। तो अब उसने 9 साल की उम्र में फ़ैसला किया कि वो अपने अमीर बाप को सुनेगा, उनसे सीखेगा पैसे के बारे में। उसने फ़ैसला किया कि वो अपने गरीब बाप के बारे में गरीब बाप की नहीं सुनेगा, चाहे उसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ भी हैं। अब अब आगे उसने जो रॉबर्ट है, जो बुक का ऑथर है, उसने आगे पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। एक और बंदा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसका कोई पोएट है, वो उसका फेवरेट पोएट है, उसकी उसने पोएम लिखी है। उसने लिखा कि ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर लिखा है कि ये बहुत सालों तक ये पोएम मुझे रिफ्लेक्ट करती थी। अब कहता है कि क्योंकि मैंने जो फैसला किया था कि मैं अपने हाईली एजुकेटेड जो बहुत तालीम याफ्ता मेरे डैड हैं या वालिद हैं, उनकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि उनका जो पैसे की तरफ जो उनका एटीट्यूड है या उनके जो ख्यालात है पैसे के बारे में, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, गलत है।
लेकिन कहता है जो मैंने फैसला किया था उनको मैं नहीं सुनूंगा, इसने मेरी जिंदगी बना दी आगे, ठीक है, कि मेरी जिंदगी अच्छी होगी इसके बाद। कहता फिर मैंने फैसला कर लिया, यार 9 साल की उम्र में मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब अपने गरीब अमीर बाप से एजुकेशन लूंगा पैसे के बारे में। यार 9 साल की उम्र में मैंने ये तालीम हासिल करना शुरू की। फिर 30 साल तक मेरे बाप मुझे सिखाता रहा, और 30 साल बाद मुझे पता लगा कि मेरा बाप मुझे इन 30 सालों में 6 ही लेसन सिखाता रहा है। अब कहता है कि 30 साल तक मुझे बाप मैं सिखाता रहा, फिर 30 साल बाद जब मैं वो 39 साल का हुआ तब उसको सिखाना बंद किया। जब उसको लगा मेरे बाप को कि अब जो मेरा बच्चा है, यानी जो ऑथर है, वो सब कुछ सीख चुका है, इसकी मोटी खोपड़ी में मैं सब कुछ डाल दिया है। अब कहता है कि जब मैंने सबसे पहली बात सीखी, वो सबसे बेहतरीन बात सीखी, वो ये सीखी कि मनी इज वन फॉर्म ऑफ पावर, कि मनी पैसे पावर की एक एक फॉर्म है ताकत की। कहता है लेकिन जो इस पैसे से भी ज्यादा पावरफुल है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, माली खवानदगी। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। पैसा आता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको तालीम नहीं होगा, इल्म नहीं होगा कि पैसा काम किस तरह करता है, तो आप अगर आपको इल्म होगा तो आप दोबारा ये पावर ले लेंगे और अपनी दोबारा से वेल्थ यानी अपनी एम्पायर बनाना शुरू कर देंगे। कहता है लेकिन अगर सिर्फ आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, अच्छा सोचेंगे, और सिर्फ जो है ना बस पैसा कमाएंगे, तो वो अकेला काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि पैसा किस तरह काम करता है, पैसा होता क्या है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है पैसा बनाने के लिए। पैसे से ज्यादा जरूरी है कि आपके फाइनेंशियल एजुकेशन हो, क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन तालीम इल्म नहीं जाता। जब आपको पता होगा कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो आप पैसा कोई आपसे पैसा नहीं छीन सकता। वो कहता है अगर इधर आज पेज में उसने एक और बात की है कि जो किताब में लिखा है उसने बात की है कि जो पैसे का मौजू है या पैसे का जो सब्जेक्ट है वो घर में पढ़ाया जाता है वालिदैन की तरफ से, लेकिन दुनिया में शायद तकरीबन जो अक्सर वालिदैन है वो गरीब है, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं पैसे के लिए, पैसे के मुतालिक। कहता है स्कूल में तो नहीं पढ़ाते, नहीं है स्कूल में पढ़ाते हैं प्रोफेशनल स्किल्स के मुतालिक पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल स्किल्स सिखाते नहीं है। इसलिए वो कहता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी लोगों को सिखाएं कि आखिर होता क्या फाइनेंशियल स्किल। इसलिए इसने किताब लिखी है और उसने बताई है कि इस किताब लिखने की वजह क्या है। एक तो ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो पैसे के बारे में अपने गाल सीखते हैं, और बहुत सारे जो घर में वालिदैन सीखते हैं, और अक्सर वालिदैन दुनिया में जो है वो लोग खुद तो गरीब हैं और बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। इसलिए वो उसने किताब लिखी था कि वो लोगों को सिखाए। अब वो कहता है कि 9 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू किया, और मुझे 30 साल मेरे बाप सिखाता था, और 30 साल बाद मुझे पता लगा कि मेरे बाप मुझे सिर्फ 6 ही लेसन थे जो मुझे सिखाता, बिल्कुल सिंपल अंदाज में 30 साल तक रिपीट करके। कहता है जो ये मेरी बुक है उसमें मैंने वही 6 लेसन लिखे हैं जो मेरा बाप मुझे सिखाता था। कहता है ये लेसन जो है किसी का आंसर नहीं है, जो लेसन में लिखे हैं, यानी कि जो मैंने मौजू है 6 जो लेसन है, टॉपिक्स हैं वो लिखे हैं, वो किसी का जवाब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ गाइड है जो आपको और आपके बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरह वो पैसा बना सकते हैं, चाहे दुनिया में किस तरह के हालात भी हों। ये सब ताजी का वजन किया है, अमीर बाप का गरीब बाप का सब इसमें। इन जो पहले इंट्रोडक्शन में बात करनी चाहिए उसका खासा ये है कि अमीर क्यों गरीब है, और अमीर क्यों अमीर है, सॉरी, और गरीब क्यों गरीब है। उसे सिंपल अगर एक लाइन में उसका जवाब दिया जाए तो उसने ये कहा कि इंसान के अफकार, इंसान की सोच का उसकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर होता है, उसकी आदत उसी के मुताबिक बनती हैं। तो उसने कहा कि अमीर जो था मेरा बाप, उसकी उसकी सोच अफकार अमीरों वाली थी, अच्छी सोच थी उसकी। जो गरीब था उसकी सोच की वजह से वो गरीब था। अब अब उसने बहरहाल आखिर में फैसला कर लिया कि वो अपने अमीर बाप को सुनेगा। बहरहाल जो उसकी जो गरीब बाप था उसके पास डिग्रियां थी, लेकिन वो गरीब था। उसने फैसला किया नहीं, इसको पैसे के हवाले से कुछ नहीं पता, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने अमीर बाप को सुनेगा। अब अमीर बाप से वो सीखना शुरू करता है। उसने बताया कि मैं 6 लेसन सीखे हैं। अब हम शुरू करते हैं लेसन 1, चैप्टर 1 जो उसने सीखा है। अब उस किताब का शुरू होता है चैप्टर 1। इसका लेसन 1 है जी, जो उसने सीखा था, जो उसके बाप ने सिखाया 30 साल में। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन 1 शुरू करते हैं जी। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, उसकी पहली लाइन में लिखता है कि पुअर एंड, कहता है कि पुअर जो गरीब लोग हैं और जो मुतवासित तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर है उनके लिए पैसा काम करता है। यही जो बात है इस पूरे में एक्सप्लेन की जाएगी चैप्टर 1 में, लेसन 1 में, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अब वो शुरू करता है अपनी कहानी उसने पूरी अपनी स्टोरी के शक्ल में। अब उसने सीखना शुरू कर दिया किससे, अपने अमीर बाप से। 9 साल की उम्र में वो अपने अमीर बाप से जाकर एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दिया। पहला सवाल उसने अब स्टोरी की वो शक्ल में बताया है। पहले तो उसने बताया कि फर्क क्या है, उस तरह की बात कहा था, ठीक है, जिस तरह की बंदा कोई बात किसी चीज के बारे में बता रहा, उसने बताया था। यहाँ पे अब उसने शुरू कर दी स्टोरी। अब मुझसे कहता है कि मैंने अपने बाप से पूछा, या अब उसने तालीम हासिल करना शुरू कर दिया। बाप से मैंने पूछा कि मैं किस तरह अमीर हो सकता हूँ। कहता मेरे बाप अखबार पढ़ा था, उसने नीचे रखी अखबार, और मैंने पूछा बेटा तुम क्यों अमीर होना चाहती हो। कहता मैंने बाप कहा कि मेरा दोस्त है जिमी। अब जिमी जो है वो अपनी जिमी की जो मॉम है वो जिमी को उसके दोस्तों को ले गई है बीच हाउस पे वीकेंड पे खेलने के लिए। 3 दोस्तों को ले गई है उसके, लेकिन माइक और मुझे, मैं आगे कहूंगा आपको माइक कौन है। माइक को मुझे लेके नहीं गई क्योंकि हम उन्होंने बताया कि तुम्हें हमने इसलिए बताया कि तुम गरीब हो। कहता मैं एक डैग ने हैरानगी से पूछा कि क्या तुमने ऐसा किया। मैंने कहा ऐसा किया।
कहता है कि जब ये कहता है इसके बाद मेरे गैग ने मेरे वालिद ने मुझे कोई उसका जॉब नहीं दिया और दोबारा अखबार पढ़ना शुरू कर दी। कहता है उस वक्त मैं 1956 का साल था, मैं 9 साल का था। लेकिन कहता है फिर उसने अपनी स्टोरी सुनाई है कि किस तरह माइक कौन था, वो क्या था। अब माइक की स्टोरी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये है कि माइक जो था, माइक और ये एक, अब इनका यहाँ ये था कि ये एक मोहल्ले में रहते थे और जो उस मोहल्ले के बच्चे होते थे वो एक स्कूल में जाते थे। अब जिस ये मोहल्ले में था और जो जिस मोहल्ले में ये उतर था था उस मोहल्ले में अक्सर वो शुगर प्लांटेशन टाउन था, उसमें बड़े बड़े बिजनेस ओनर रहते थे, उसमें बड़े बड़े जो थे ना डॉक्टर्स रहते थे, बैंकर्स रहते थे, इसलिए वो सारे तकरीबन अमीर अमीर आदमी अमीर अमीर लोग रहते थे वहां पे। लेकिन ये जो था, ये ये भी उस मले में इसने लिखा है कि ट्विस्ट ऑफ फेक नहीं, कहता है मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं भी उस मले में था। और कहता है इसका उसी तरह का एक और लड़का जिसका नाम माइक था, वो भी उसी मोहल्ले में होता था। और माइक और ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब जो मोहल्ले होते थे उसी के मुताबिक उनको स्कूल मिले थे कि यानी कि इस मोहल्ले के बच्चे इसी जो पब्लिक स्कूल है उसमें जाएंगे। कहता है अब माइक की किस्मत ऐसी थी कि माइक और मैं जो थे ना, हम वो वाइद गरीब थे जो उस मोहल्ले में थे जहाँ पे सब लोग अमीर अमीर लोग रहते थे, और हमें फिर उस स्कूल में जाना पड़ता था जहाँ सब गरीब थे, जहाँ सब अमीर थे। अब यहाँ के लिखता है कि हम उस स्कूल में जो माइक किस्मत की वजह से हम थे चले गए। अब लिखता है कि वहाँ उस पूरे स्कूल में सिर्फ माइक और मैं थे जो वाइद गरीब थे, बाकी सब जो थे वहाँ अमीर थे। कहता है फिर जब मैंने आगे फिर दोबारा उसने कहानी बताना शुरू कर दिया। कहता है फिर मैं डैड ने पेपर नीचे रखा, उसने कहा बेटा अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि पैसा किस तरह बनाया जाता है। कहता है फिर आगे से मैंने सवाल किया कि आखिर पैसा कैसे बनाया जाता है। कहता है फिर आगे से मेरे अबू ने मुझे कहा बेटा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। कहता है फिर जब जब अबू ने ये कहा हंसते हुए, तो मैं समझ गया कि अबू मुझे बस यही बताना अबू कहने का मतलब यही है कि बेटा यही है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, या फिर ये मैं तुम्हें बताऊंगा, या फिर यही है मैं बस इसका कोई जवाब नहीं है जो मैं जवाब, मैं तुम्हें इतनी जवाब दे सकता हूँ, मुझे एम्बेरस मत करो, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगा। अब आगे से अपनी कहानी शुरू करता है कि माइक के साथ उसने उसकी पार्टनरशिप बन गई। कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग में गया स्कूल, मैंने माइक को कहा, जिसका दोस्त था माइक, क्योंकि माइक को ये गरीब थे, पूरे स्कूल में उनकी दोस्ती थी। कहता है माइक को मैंने कहा सारा वाक्य के बारे में बताया कि इस तरह जो है ना मैंने अबू से बात की है। कहता है माइक को मैंने बताया कि हमें चाहिए हमें चाहिए कि हम पैसा बनाए, ठीक है। कहता है कि अब माइक और मैं अभी सारे दो बात लिखी है कि माइक और मैं गरीब नहीं थे। कहता है हमें इसलिए था लगता हम गरीब हैं क्योंकि जो दूसरे लड़के थे उनके पास नई थे ना, सब चीजें नहीं होती थी, फिर उनकी बाईसाइकिल हो या कोई भी चीज हो। लेकिन कहता है हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ बेसिक चीजें दी थी, फूड शेल्टर दिया था, क्लोथ यानी कपड़े, रोटी कपड़ा मकान में दिया था, ठीक है, बस इतना दिया था। कहता है जब भी मैं अब गैर से जल्दी अपने अब्बू से कुछ चीज मांगता था, वो कहते थे बेटा उसके लिए खुद काम करो, इफ यू वांट समथिंग, तुम कुछ चीज चाहते हो उसके लिए काम करो। कहता है जब ये सुनता था हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन अब हम 9 साल के बच्चे थे तो हम क्या कर सकते थे। कहता है फिर मैंने माइक को कहा, माइक ने पूछा कि क्या हम सो व्हाट डू वी डू, माइक ने पूछा कि हम पैसा बनाने के लिए क्या करें। अगर कहता मैंने किसी का मुझे नहीं पता। कहता है बट यू, कहता है लेकिन हम पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है यहाँ से हमारी पार्टनरशिप इज फॉर्म। कहता है लेकिन हमने कहा हमें नहीं पता कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं, लेकिन चलो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। कहता है फिर हफ्ते की सुबह हम माइक और मैं बैठे, पहले बिजनेस पार्टनर थे, पूरी हम सुबह ही सोचते थे कि किस तरह पैसा, क्योंकि हमें ज्यादा बिजनेस आइडिया है जिससे हम पैसा बना सके। कहता है लेकिन इत्तेफाक हम पूरे दिन बैठ के जो जिम्मी के कूल यानी कि अच्छे दोस्त थे उन्हीं के बारे में, कूल दुबई दोस्त थे उन्हीं के बारे में बातें करते थे, जो बीच में फन खेल कूद कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। उससे हमें तकलीफ जरूर पहुंची, लेकिन वो तकलीफ काम करेगी। कहता है फिर रात को जाके शाम को, आफ्टरनून, दोपहर को या शाम को कह सकते हैं। कहता है एक उसको माइक को ज़हन में एक आइडिया आ गया साइंस की बुक से, जो उसने साइंस की बुक में पढ़ा था वो आइडिया उसके ज़हन में आ गया कि हम किस तरह जो है ना बिजनेस करेंगे। बिजनेस आइडिया उसको साइंस की किताब से आ गया था। जब उसको आइडिया आया तो हमारी पार्टनरशिप बिजनेस में बदल गई। अब आइडिया आगे क्या आया, वो लिखता है कि अगले कई हफ्तों के लिए हमने जो हमारे इर्द गिर्द नेबर्स थे और जो हमारे मोहल्ले में लोग आते थे, उनकी जाके उनके दरवाजे नॉक करते थे, उनसे उनके टूथपेस्ट होते हैं उनकी खाली ट्यूब्स मांगते थे। लोग हम हमसे बहुत हैरानगी से पूछते थे तुम क्या कर रहे हो, हम कहते थे नहीं कि हमारा कोई बिजनेस सीक्रेट है, हम आपको नहीं बता सकते। कहते फिर हमने उनको जमा किया, कहता उनको हमें जमा किया, मेरी अम्मी की जो वॉशिंग मशीन थी उसके साथ जगह थी, उसके वहाँ की बॉक्स पड़ा हुआ था, वहाँ पे हमें साथ में स्टॉक आके रखा। कहता लेकिन एक दफा क्या हुआ कि मेरी अम्मी वहाँ पे आ गई और मेरी अम्मी ने देख लिया और मुझे कहा कि यहाँ से ऐसा कुछ आगे इसको सब सामान यहाँ से उठाओ वरना सारा फेंक दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ लिखता है कि जो मुझे जिंदगी में पहला, जब मैं जो बिजनेस कर रहा था उसमें जो मुझे एविक्शन, इसको कहता है जो एविक्शन नोटिस मिला, यानी कि जगह खाली करने का नोटिस मिला, और मुझे पहले अपनी मॉम से मिला जिंदगी में पहले बिजनेस में, क्योंकि इसने अपनी मम्मी की वॉशिंग मशीन के साथ सारा सामान
जमा करा था टेस्ट ट्यूब बोल रही हूँ, जो टूथपेस्ट की ट्यूब थी, जो टूथपेस्ट की ट्यूब सारी जमा करा रहा था वहाँ पे वॉशिंग मशीन के साथ। तो कहता है मुझे पहले ही नोटिस में अम्मी की तरफ से मिल गया कि जगह खाली करो, वरना मैं सब उठा के बाहर फेंक दूंगी। कहता है फिर हमें बहुत जल्द से जल्द काम करना पड़ा। हमने जो और थोड़ी सी लोग थे उनसे भी उनकी जो टूथपेस्ट की ट्यूब थी वो लीक कि आप जल्दी करें खत्म। कहता फिर हमने फटाफट 1 हफ्ते के अंदर ही काम अपना शुरू कर दिया। कहता हम गैराज में या फिर घर के बाहर उसने लिखा है कि कहते फिर हम जो है ना वो अपने ड्राइववे पे जब लोकेशन लाइन कहते फिर हमने ना अपने साफ सामान लेके अपना जो प्रोडक्शन लाइन थी यानी कि अपना काम शुरू कर दिया। कहते फिर मेरे वालिद आए और वो हमें देख रहे थे कि अपने दोस्त को साथ लेके आए थे और उनके और मेरे वालिद गाड़ी में अपने दोस्त को लेके आए। उन्होंने कहा देखो ये 2 9 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं। कहते मेरे वालिद वो खड़े मेरे वालिद और उनके दोस्त खड़े देख रहे थे मुझे और माइक को कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। पता है फिर उसने पूरा बता वो क्या कहा थे आसान तो मैं आपको बताऊं तो वो ये कहा रहे थे कि उस वक्त जो होती थी कि जो टूथपेस्ट की ट्यूब्स हैं वो प्लास्टिक की नहीं होती थी, उस वक्त होती थी लेड की। तो वो बेसिकली लेड को पिघला के उससे निकल वो बना रहे थे, निकालना चाह रहे थे लेड से। पहले उन्होंने मेल्ट किया लेड को, जो जिससे वो बनी थी टेस्ट ट्यूब, उनको मेल्ट सॉरी जो टूथपेस्ट की ट्यूब थी उसको मेल्ट किया तो उनके पास लिक्विड फॉर्म में लेड आ गया। फिर उसने उन्होंने अगर ये था सोचा कि हम उसे निकालेंगे। कहते जब हमें सब कुछ कह रहे थे तो हमारे साथ से जो अबू खड़े थे उनके दोस्त थे वो हमें साथ से कह रहे थे कि आराम से ध्यान से काम करो। लेकिन जब उनको पता चला कि हम क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा ओह नो तुम क्या इसमें से निकल रहे हो। कहते हैं माइक ने कहा हाँ, मेरे दोस्त माइक ने कहा हाँ। तब उनको पता लगा तो वो मेरे अबू के दोस्त से हंसना शुरू हो गए। उन्होंने हमें बताया कि जो हमारे पास बैठो। फिर उन्होंने हमें बड़े प्यार से हंसते हुए बताया कि जो तुम काम कर रही हो ये इलीगल है। अब कहते हैं फिर माइक ने बहुत कांपती आवाज से पूछा कि इलीगल है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं जाओ। क्या क्या तुम दे माइक भी डेवलपिंग नेशनल मेरे दोस्त अबू के दोस्त ने कहा कि ये कुदरती टैलेंट है लेकिन जो तुम काम कर रहे हो ये लीगल है। मेरे बाप ने कहा लेकिन तुमने कोशिश की है, तुम्हारी सोच है तो इसलिए तुम काम रोको मत, कीप गोइंग, मेहनत करते हो, मुझे तुम पे बहुत फख्र है। कहते लेकिन हमें इससे थोड़ा सा हम फिर भी बहुत डिसअपॉइंट थे, मायूस थे। हम 20 मिनट वहां बैठे रहे माइक और मैं, और फिर उसके बाद हमने जगह साफ करना शुरू कर दी। कहता क्योंकि जो बिजनेस था वो हमारा ओपनिंग डे पे खत्म हो गया। कहता इसके बाद मैंने माइक को देखा और कहा शायद जिम्मी के दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब है। कहता जब मेरे बाप जा रहा था तो मेरे बाप ने मुझे कहा बॉयज यू आर, मेरे बाप ने मुझे कहा कि तुम सिर्फ तब गरीब हो अगर तुम हिम्मत आ जाओ। जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि तुमने कुछ किया। बहुत से लोग बातें करते हैं, ख्वाब देखते हैं अमीर होने का, तुमने लेकिन कुछ किया, मुझे तुम्हें बहुत फख्र है। मैं दोबारा ये कहूंगा मेहनत करते हो, हार नहीं माननी। लेकिन फिर भी माइक और मैं वहीं खड़े थे खामोशी से। वो बहुत अच्छे अल्फाज थे लेकिन अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो अब आगे से इसने कहता मैंने अपने बाबा से सवाल पूछा कि हाउ कम यू आर नॉट रिच। मैंने बाबा से पूछा फिर आप अमीर क्यों नहीं है। कहता फिर मेरे बाद मुझे कहा कि क्योंकि मैंने चूज किया है कि मैं स्कूल टीचर बनूंगा। क्योंकि स्कूल टीचर होते हैं वो पैसे के बारे में नहीं सोचते बल्कि वो इस बारे में वो उनको पढ़ाना पसंद होता है। और वो कहता है कि उसका बाप कहता है और उसने कहा कि काश मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता लेकिन अब मुझे खुद नहीं पता कि पैसे कैसे बनाते हैं। लेकिन तुम माइक के बाप से पूछ सकते हो। लेकिन जब माइक ने ये बात सुनी उसने कहा मेरे बाप से। तो आगे से कहता है फिर उसके बाप ने कहा कि आई नो, मुझे पता है कि तुम लोग चाहते हो अमीर। तो माइक उसको कहता है आगे से मेरे बाप ने कहा कि यस योर डैड, यानी कि माइक को कहा हाँ तुम्हारे बाप से, क्योंकि तुम्हारा बाप आगे से हंसते हुए कहा कि तुम्हारा बाप जो है वो एक ही बैंकर थे, सेम बैंक में थे। और वो जो था ना तुम्हारे बाप जो है वो बहुत जो कहता है कि उसने मुझे बहुत बताया कि जो तुम्हारा बाप है वो बहुत ब्रिलियंट है। पैसे बनाने के मामले में तुम्हारा बाप बहुत ब्रिलियंट है। यानी कि वो इसका ऑथर का बाप माइक को कहा था कि तुम्हारा बाप पैसे बनाने के मामले में बहुत ब्रिलियंट है, तुम उससे जाके पूछो वो तुम्हें बताएगा कि पैसे कैसे बनाते हैं। मेरे से मत पूछो, मैं टीचर हूँ। फिर क्या हुआ माइक ने दोबारा हैरानगी से पूछा माइक ने कि क्या मेरा बाप से जाके पूछे। तो उन्होंने कहा यस। तो आगे से फिर जब माइक ने कहा कि अगर मेरा बाप इतना अमीर है तो उसके पास गाड़ी क्यों नहीं है, अच्छा गाड़ी क्यों नहीं है जिस तरह और अमीर लोगों के पास है। आगे से जो डायरेक्ट था उसका ऑथर का उसने कहा लाजमी नहीं है कि अच्छे गाड़ी या अच्छा गाड़ी अच्छी गाड़ी या अच्छा घर होना इस बात जरूरी नहीं है कि आप अमीर हो या फिर आपको पता है कि पैसे कैसे बनाते हैं। तुम जो जिम्मी के गैग को देख के को देख के ये समझते हो कि वो अमीर है। कहता है जिम्मी के गैग का और मेरे में इतना फर्क नहीं है। यानी कि ऑथर का बाप कहा है कि जिम्मी के गैग में और मेरे में इतना फर्क नहीं है। हाँ वो कंपनी के लिए काम करता है, मैं हुकूमत के लिए काम करता हूँ, उनकी टीचर हूँ। अगर जो कंपनी जो है वो गाड़ियाँ खरीदती है और शुगर कंपनी जो है वो मुश्किल में है और जिम्मी का गैग के पास मुझे अनकरीब में कहता हूँ कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा है कि मैं और जो जिम्मी का बाप है, यानी ऑथर का बाप कह रहा है मैं और जो जिम्मी का बाप है वो एम्प्लॉयज हैं। वो जो है ना वो किसी कंपनी में काम करता है और मैं काम करता हूँ गवर्नमेंट के लिए। उसकी कंपनी अनकरीब मुश्किल में होगी और उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा बाप माइक डिफरेंट है।
वो एक अंपायर बना रहा है और यकीनन से मैं तुम्हें कह सकता हूँ ये कि वो जो है ना करीब बहुत अमीर आदमी होगा। कहते हैं जब ये सुनते हैं माइक और मैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमें एक नया जज़्बा आता है, हम सारी जगह साफ करते हैं। लेकिन अब मसला ये था कि माइक हम फैसला करते हैं कि हमने माइक के बाप से बात करेंगे, लेकिन मसला ये था कि माइक का बाप बहुत लेट गया आता था। इसकी वजह ये थी कि माइक के बाप के वेयर हाउसेस से, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, चेन ऑफ स्टोर से, थी रेस्टोरेंट से। अब जो रेस्टोरेंट थे उसकी वजह से वो था होता लेट, लेकिन किसी न किसी ने इसने बात कर ली और प्लान बना के जो उसने मुलाकात तय की, उसमें ये तय पाया कि माइक के जैक्सन की मीटिंग होगी अगले हफ्ते को। कहता फिर ये जो ना 7:30 की बस लेकर पहुंच गया पूरा साइड ऑफ टाउन जहाँ इसका दोस्त माइक था। कहता फिर आखिरी दिन था मिलना माइक के डैड से, यहाँ उसने दिया एक्टिंग लेसन बिगन। कहता फिर क्या हुआ, जब ये उसके घर पहुंचा माइक के तो देखा कि एक सुपरवाइजर था, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, वो पिकअप ट्रक लेके जा रहा था। फिर जब मैं देखा तो बहुत ही छोटा सा, स्मॉल सा, सिंपल सा एक साफ सुथरा घर था। माइक मुझे दरवाजे में मिला, उसने कहा कि डैड फोन में बात करनी है, तुम आ जाओ। जब उसने दरवाजा खोला माइक ने तो ये कहा कि डैड फोन अबू फोन में बात करनी है और तो हम बैग के पीछे पोर्च पे बैठ जाती हैं। कहता है, जब मैं अंदर एंटर हुआ तो लकड़ी का जो था फ्लोर वो आवाज कर रहा था, जिससे मैंने उसके पाँव रखे। कहता फिर बहुत पन्ना गया था, बहुत चीप मैट लगा, बहुत ज़्यादा चीप जो है सस्ता मैट रखा हुआ था नीचे, वो अभी तक जो लोगों के पाँव के निशान लगे हैं वो छुपाए जा सके। कहता है गया था साफ, लेकिन उसको फिर भी अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो रिप्लेस करने के काबिल थी, उनको भी रिप्लेस करने के लिए थी वो। कहता है जब मैं अंदर एंटर हुआ तो बहुत नैरो सा जगह थी, लिविंग रूम था जिसमें इतना पुराना फर्नीचर पड़ा था जो कबाड़िए के पास होना चाहिए था, यानी कि जो हमारे यहाँ कहते हैं कबाड़ियों के वहाँ कहते हैं कलेक्टर के पास होना चाहिए था। कहता है इतना सोफे पे 2 औरतें बैठी हुई थी जो मेरी वालदा से भी 10 साल बड़ी थी, और उस जब सोफे से हम आगे देखा तो आगे गए तो हमें एक वर्कमैन बैठा था, अपने काम वाले सूट में बैठा था एक आदमी, जिसके पास जो उसके शूज़ पर पॉलिश हुए हुए थे, वो भी मेरे बाप से कम मुझे मेरे बाप से 10 साल बड़ा लगा था। जब हम उसके पास से गुज़रे तो माइक और मुझे देख के वो हँसा, हम भी आगे से हँसे। फिर जब मैं हम वहाँ से गए आगे जाके हम पोस्ट पे जाके बैठ गए। फिर मैंने माइक माइक से पूछा ये लोग कौन हैं? मतलब माइक ने मुझे बताया कि ये मेरे बाप के सारे काम करते हैं, जो तुमने बाहर था देखा ओल्ड मैन, वो वेयर हाउस चलाता है। जो वूमन देखी थी जो सोफे पे बैठी थी वो रेस्टोरेंट की मैनेजर है। और जो तुमने जब आए थे तो तुमने था देखा जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर था बाहर जा रहा था, वो एक रोड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, 50 माइल यहाँ से दूर है। फिर कहता है क्या यहाँ हर काम ऐसे ही होता है? उसने कहा, माइक ने जवाब दिया नहीं, लेकिन हर वक्त नहीं, लेकिन यानी कि अक्सर ऐसे ही होता था यहाँ पे। कहता है फिर दोनों शुरू करी बातें। फिर अब माइक ने कहा बताया कि आई मैंने अपने बाप से पूछा था कि अगर वो हमें सिखा दें कि पैसा कैसे बनाया जाता है। आगे से उसने सवाल किया मेरे दोस्त माइक से बचपन में कि हाँ, तो मुझे फिर उन्होंने क्या कहा? भाई ना उसने क्यूरियोसिटी से बेचैनी से सवाल किया, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आगे से उन्होंने बहुत अच्छी आगे माइक ने कहा कि मेरे बाप ने आगे से बहुत फनी लुक बनाई अपने फेस पे और मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक ऑफर दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो अब उसके बाप का इंतज़ार करने लगे बेचैनी से कि आखिर वो ऑफ़र क्या होगी। तो अब ये बैठे बात ही कर रहे थे कि साथ ही उनका उसका बाप आया था माइक का। तो ये उसके लिए खड़े हो जाते हैं। फिर वो देखता है कि माइक का बाप एक बहुत बड़ा आदमी है, उसका 6 फीट टॉल, उसका अब सारी उसकी शक्ल-सूरत बता रहा है, फिज़िकल अपीयरेंस बता रहा है उसकी कि वो 6 फीट टॉल था, 200 पाउंड उसका वज़न था। कहता है मेरे बाप जैसा बिल्कुल सेम था, उसका वज़न भी और वेट भी। लेकिन जो मेरा एंड 5 इयर्स कहता है, लेकिन जो मेरा बाप है वो माइक के बाप से 5 साल बड़ा था, लेकिन उन दोनों का जो कद था, जो वज़न था वो बिल्कुल सेम था, सिवाय कुछ लुक्स के, या फिर आप कह सकते हैं जो थोड़ी-सी चेंज थी लुक्स। कहते जब माइक का बाप अंदर आया तो कुर्सी लाके हमारे साथ बैठ गया, हम भी सामने उसके बैठे कुर्सी पे। माइक ने के बाप ने कहा कि रॉबर्ट, जो ऑथर है उसका नाम रॉबर्ट है, उसको बचपन में कहा कि रॉबर्ट, माइक ने बताया कि तुम चाहते हो सीखना कि पैसा कैसे बनाया जाता है, क्या ये सही है? कहता मैंने सही आया कि हाँ, ये सही है। आगे से उसने कहा आगे से कहा ठीक है, ये लो मेरी ऑफर। आई विल टी अब आपने ऑफर पे गौर सुनिए। उसने कहा ओके, here's my offer. I will teach you, but I won't do it in classroom style. You work for me, I will teach you. You don't work for me, I won't teach you. I can teach you faster if you work, and I am wasting my time if you just want to sit and listen like you do in school. That's my offer. Take it or leave it. कहता है अब माइक के बाप ने ऑफर कर दिया है, माइक के बाप ने ऑफर दिया है कि मेरी ऑफर है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें क्लासरूम में होता है क्लासरूम स्टाइल, उसमें नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें तब सिखाऊंगा जब तुम मेरे लिए काम करोगे। तो तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। कि मैं तुम्हें सीधा तेज सिखा सकता हूँ अगर तुम मेरे लिए काम करो, वरना मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें सिखाई जा रहा हूँ जैसा तुम स्कूल में सीखते हो। कहता है, ये मेरी ऑफर है, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, अगर टेक इट लो या फिर छोड़ दो, लीव इट। कहता है आगे से मैंने कहा कंफ्यूजन में मैंने एकदम कहा मैं आस्क क्वेश्चन फॉर मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? और उसने कहा आगे से नहीं, माइक के बाप ने कहा नहीं, नो, इसको लो या छोड़ दो,
क्योंकि मुझे अभी बहुत से कामों में और भी वक़्त ज़ाया करने मुझे बहुत से काम और करने के लिए, तो अगर तुम्हारा माइंड इतना जल्दी फैसले नहीं ले सकता, एक अगर इसको कहते हैं कि जल्दी फैसले लेने का ये भी एक स्किल है कि किससे आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत जल्द फैसले लेने पड़ते हैं, कहते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती और आती हैं, वो एकदम आती हो जाती हैं। अगर आपका माइंड जल्द फैसले नहीं ले सकता तो फिर आप कभी पैसा बनाना नहीं सीख सकते। इसलिए आपको इस काबिल बनाना है अपने आप को कि आप जल्द फैसले ले सको। ठीक है, आज तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अब तुम क्या चाहती हो? अगर कहता है माइक ने भी कहा और मैंने भी कहा इसके आगे कि हाँ, हम चाहते हैं लेना, टेक इट। ठीक है? अगर कहता है माइक के बाप ने कहा गुड, अभी एक मिसेस मार्टिन आएँगी, 10 मिनट में तुम उनसे चले जाना काम पे, वो तुम्हें काम पे जगह पे ले जाएँगी, अपना काम शुरू कर दो। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूँगा। सेंट जो डॉलर से भी कम होता है, $1 से भी कम होता है, सेंट कहते हैं। कहता है मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूँगा और तुम्हें हर हफ्ते को मेरे 3 घंटे काम करना होगा। कहता है जब ये मैंने बात सुनी तो मैंने उसको कहा कि उसके माइक के बाप का कि मुझे भी थोड़ा गेम खेलनी है। तो आगे से मुझे माइक के बाप ने टोन चेंज की, वॉइस की और कहा टेक इट और लीव इट। कहता है फिर मैंने आगे से कहा कि आई विल टेक इट, मैं इसको लूँगा। और कहता है फिर मैंने ज़िंदगी में उस वक़्त बचपन में जो काम को खेलने पर तरजीह दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अभी हमने आज पढ़ा है कहानी, जब इसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चैप्टर 1 लेसन 1 है जिसमें कि वो कहता है कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। माइक के बाप से उसकी कन्वर्सेशन जा रही है, उसने जो ऑफर दिया है वो ले चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी तक बातें बताई हैं वो समझ आई होंगी। बहुत ही मजे की बुक है, मुझे भी अब तक खुद बहुत मजा आया है। कि वैसे मुझे कोई बुक रीडिंग का शौक नहीं है, मैं ऐसी बात करूँ कि मुझे शौक है, फिर मुझे मजा आता है। मुझे कोई ना बुक रीडिंग का शौक है, ना कोई इतना खास, बचपन में थे पढ़ते कहानियाँ, लेकिन ये बुक वो इंग्लिश में भी है एक तो, लेकिन फिर भी पढ़ने का मजा आया है क्योंकि इंटरेस्टिंग है, उसका जो रब्त बना हुआ है, सारा एक अच्छी स्टोरी सुनाएंगे तो ठीक है, वो बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया। अगर आपको बात जो मेन बात करने का बुक्स पढ़ने का मकसद है वो है कुछ चीज सीखना। अभी तक आपको अभी हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, लेकिन जो कुछ सीखा है आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। और इसी तरह हम सब, मैं और आप, हम मिल के सीखेंगे दुनिया की मानी जानी हुई किताबों से कि किस तरह हम पैसा किस तरह मैनेज करते हैं, पैसा किस तरह बनाया जा सकता है और किस तरह हम पैसा को इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकते हैं, और आखिर पैसा है क्या चीज। ठीक है, जो आज यहाँ पे ये बात इसने शुरू में की है। तो अब आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है मेरी, जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्त से बात में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, फाइनेंशियल एजुकेशन की और स्किल की, फाइनेंशियल लिटरेसी के। तो उसको अपने दोस्त से बात में लाज़मी शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें, क्योंकि और जो इसके अलावा हमारी जो वीडियोज़ आती हैं वो भी आपको मिल सकें, और इसकी जो वीडियोज़ अभी आगे आएँगी सीरीज़ की, वो भी आपको मिल सकें। तो इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।